हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये कोई फोटोकॉपी के पन्ने नहीं है, किसी स्टूडेंट की कॉपी नहीं है। ये वो साक्ष्य है, ये वो प्रश्न बैंक है जो एक्सपर्ट प्रोफेसरों के द्वारा बनाया जाता है और जिस क्वेश्चन बैंक के माध्यम से पेपर प्रिंट होते हैं। ये जेईई का क्वेश्चन बैंक है जो 7, 8, 9 अप्रैल को मई को जो पेपर 2021 में हुआ था। अब आप ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रश्न बैंक, ये 2400 प्रश्न जो हैं ये जेईई के हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूकेट्रिपलएससी यानी उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन परीक्षा आयोग में हुई भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर 8 फरवरी को बेरोजगार संघ के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने सत्याग्रह किया, जिसमें युवा द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में धरने पर बैठे थे। इसी बीच आधी रात को करीब 12:15 बजे पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और उन्हें जबरन खदेड़ कर गाड़ी में बिठाने लगी। शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह कर रहे युवाओं पर आधी रात को पुलिस ने एक्शन लिया तो युवाओं के आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी, जिसके चलते अगले दिन यानी 9 फरवरी की सुबह ही देहरादून परेड ग्राउंड में हजारों युवाओं का सैलाब उमड़ने लगा। इसके बाद आक्रोशित युवाओं ने गांधी पार्क की दोनों ओर से राजपुर रोड को जाम कर दिया और उत्तराखंड सरकार का पुतला फूकने लगे। लगातार इस बात को हम बार बार कह रहे थे कि युवाओं की परीक्षा मत लीजिए, लेकिन सरकारें नहीं मान रही थी और नतीजा आपके सामने। इधर भी आप देखिए। इस सत्याग्रह में बेरोजगार संघ और युवाओं ने मांग उठाई कि उत्तराखंड में हो रहे भर्ती घोटाले की पूरे केस की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। युवाओं द्वारा मांग उठाई गई कि यूकेट्रिपलएससी और यूकेपीएससी की ओर से करवाए गए सभी एग्जाम में जमकर धांधली हुई है। ऐसे में एग्जाम कंट्रोलर पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही दोनों आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच सीबीआई द्वारा हाई कोर्ट के जज की निगरानी में की जाए। इसके अलावा नकल करने वाले और नकल करवाने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही जब तक नकल विरोधी कानून नहीं बन जाता और पूरी धांधली की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाती, तब तक कोई भी भर्ती परीक्षा न करवाई जाए। क्या है हमारी मांग? सीबीआई जांच। क्या गलत है इसमें? कुछ क्या मांग रहे हैं हम? एक निष्पक्ष परीक्षा की कराई जाए। हम मेहनत से नहीं डरते हैं, पर वो मेहनत जिसका कोई फल ही ना निकले, उस मेहनत से क्या फायदा? कहाँ हम अपना माथा फोड़े? और क्यों डर रही है सरकार? अगर आपको इतना ही अपने ऊपर भरोसा है, क्यों आप नहीं करा रहे हैं सीबीआई जांच? क्यों नहीं करा रहे? पहले तो आप एसटीएफ से चेक कराने वाले थे, उससे आप फिर एसआईटी पे आ गए। एसआईटी में कौन लोग चेकिंग करते हैं? जो खुद सिस्टम के पार्ट होते हैं। हमें नहीं पता क्या किसने पेपर लीक किया है, सिस्टम ने। और चेक कौन करा रहे हो? सिस्टम से आप चेक भी करा रहे हो। कैसे भरोसा करेंगे आप जब तक आप सीबीआई जांच करा के पूरे पेपरों की जांच नहीं करा लेते हैं ठीक से, तब तक कोई भी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम कैसे मान ले कि अब जो भी परीक्षा होगी वो सही होगी? विरोध प्रदर्शन करते हुए गांधी पार्क से घंटाघर युवाओं ने जाम लगाया तो पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। वहीं आक्रोशित युवाओं की भीड़ ने भी पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए और बहुतों को गंभीर चोटें भी लगी। बाद में पुलिस द्वारा युवाओं को हिरासत में लेकर सिद्धोवाला जेल भेज दिया गया। यकीन मानिए, अगर एक भी पत्थर हमारे ऊपर गिरता है तो यहाँ पर भारी चोट लग सकती है। और ये देखिए, उत्तराखंड पर भर्ती घोटाले को लेकर ऐसा दाग लगा है जो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह भर्ती घोटाला उत्तराखंड पर एक ग्रहण की तरह लगा हुआ है। एक ग्रहण छूटता है तो दूसरा लग जाता है। उत्तराखंड में चल रहे भर्ती घोटाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और सरकार चाहे कितने ही दावे क्यों न कर ले, लेकिन सच यह है कि सरकारी सिस्टम इन भर्ती घोटालों का ना तो कभी पता लगा पाया और न ही कभी इस पर जाँच की जहमत उठाई। इतना जरूर है कि दामी सरकार ने बेरोजगार युवाओं की ओर से की गई शिकायत और कुछ सबूत दिए जाने के बाद जांच का साहस जरूर दिखाया, लेकिन बेरोजगार युवाओं द्वारा बार बार उत्तराखंड भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा कराए जाने की मांग को लेकर अभी तक दामी सरकार द्वारा कोई भी सहमति नहीं जताई गई है। इससे सवाल यह उठता है कि आखिर दामी सरकार किसको बचाना चाह रही है।
उत्तराखंड राज्य में 2015 से लेकर अब तक UKSSC और UKPSC द्वारा 3,314 पदों पर भर्तियां कराई गई। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक कांड और अन्य तरह की गड़बड़ियां सामने आई। मामलों को खुलासा होने के बाद अब तक 66 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से कुछ को जमानत भी मिल चुकी है, जबकि कुछ अभी भी सलाखों के पीछे हैं। उत्तराखंड STF और SIT द्वारा इस मामले में अब तक शानदार काम किया गया है। उत्तराखंड राज्य का गठन होने के बाद से ही उत्तराखंड में गवर्नमेंट सेवाओं में हुई भर्तियों पर सवाल उठते रहे हैं, जिसमें से कुछ भर्तियों के बारे में हम यहाँ पर शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन भर्तियों के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके इन वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं साल 2016 से। उत्तराखंड BPDO भर्ती साल 2016 में हुई थी, जिसमें 196 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। यह एग्जाम UKSSC द्वारा कराया गया था, जिसका रिजल्ट 26 मार्च 2016 को डिक्लेयर किया गया। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद पता चला कि इस एग्जाम में कैंडिडेट की OMR सीट के साथ छेड़छाड़ की गई है। इस मामले पर उत्तराखंड STF द्वारा 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उत्तराखंड STF इसकी जांच कर रही है। साल 2021 में UKSSC वीडियो BPDO ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम 4 और 5 दिसंबर 2021 को आयोजित किया गया, जिसमें 933 पदों को भरने के लिए यह एग्जाम आयोजित किया गया था और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद पता चला कि इसमें भी पेपर लीक हुआ है। इस मामले में उत्तराखंड STF ने नकल माफिया अकम सिंह रावत, केंद्रपाल और RMS टेक्नो सॉल्यूशन के मालिक राजेश चौहान समेत 43 लोगों को गिरफ्तार किया। साल 2021 में UKSSC ने सचिवालय सुरक्षा रक्षक भर्ती परीक्षा 33 पोस्ट के लिए आयोजित की थी। 26 सितंबर 2021 को हुई इस भर्ती परीक्षा का पेपर भी RMS टेक्नो सॉल्यूशन के कर्मचारी ने UKSSC के अंदर से लीक किया था। इसका पता तब लगा जब वीडियो BPDO ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा की जांच शुरू हुई थी। साल 2021 में ही UKSSC द्वारा वन दरोगा की भर्ती परीक्षा 16 से 25 जुलाई 2021 तक ऑनलाइन हुई थी। 316 पदों के लिए हुई इस भर्ती में भी धांधली से पर्दा तब उठा जब UKSSC वीडियो BPDO भर्ती परीक्षा की जांच की गई। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साल 2015 में UKSSC द्वारा कराई गई उत्तराखंड पुलिस में दरोगा की सीधी भर्ती में भी घपलेबाजी सामने आई, जिसमें 339 पदों पर हुई इस भर्ती में OMR सीट के साथ छेड़छाड़ तो हुई, साथ ही कई अभ्यर्थी फर्जी दस्तावेजों के सहारे भी पेपर देकर दरोगा बन गए। अब विजिलेंस की जांच के बाद 20 दरोगाओं को सस्पेंड किया गया है। इस मामले की अभी भी जांच चल रही है। 8 जनवरी 2023 को UKPSC द्वारा पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। 536 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा की जांच में सामने आया कि आयोग के सेक्शन ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी ने इसका पेपर लीक किया था। इस मामले की जांच उत्तराखंड SIT कर रही है और SIT द्वारा इस मामले में संजीव चतुर्वेदी समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साल 2022 में UKPSC द्वारा AE और JE भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई, जिसमें JE के 735 पद और AE के 166 पदों के लिए परीक्षा आयोजित करवाई गई। उत्तराखंड पटवारी लेखपाल भर्ती पेपर लीक में धांधली की बात सामने आने के बाद इस भर्ती परीक्षा पर भी धांधली की बात सामने आई। अब उत्तराखंड SIT की जाँच में इसकी पुष्टि होने के बाद 9 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इन भर्ती घोटालों को लेकर प्रदेश में चाहे BJP गवर्नमेंट हो या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट, अभी तक ऐसा कोई कार्यकाल नहीं रहा जब भर्तियों को लेकर सवाल न उठे हों। कहीं न कहीं इनमें राजनीतिक दबाव की बात भी सामने आई है और इसका सीधा उदाहरण है उत्तराखंड विधानसभा में हुई बैकडोर एंट्री, जिसमें एक लेटर के माध्यम से ही विधानसभा में जॉब मिल जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सभी भर्ती घोटाले बिना राजनीतिक संरक्षण के हो सकते हैं या नहीं। इसका जवाब भी बहुत ही आसान है, क्योंकि अभी तक जितने भी भर्ती घोटाले हुए हैं उनमें से किसी न किसी भर्ती घोटाले में मंत्रियों के नाम सामने आए हैं। शायद यही वजह है कि भाजपा सरकार इस भर्ती घोटाले में CBI जांच करने से बच भी रही है। आपकी इस घोटाले पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।